हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 74। लेकिन मेरी एक शर्त है। थोड़ा रुककर आगे बोलते हुए, मैं चाहती हूँ कि ये शादी कोर्ट में हो। मैं और कुछ नहीं मांग रही पापा, बस इतनी बात में मान लीजिए मेरी। मोहन जी का हाथ पकड़े भर्राई हुई आवाज में उसने कहा। मोहन जी कुछ बोलने ही वाले थे कि पीयूष बोल पड़ा, अंकल मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसकी बातों में दृढ़ता साफ महसूस हो रही थी। मैं नहीं चाहता कि किसी भी रिश्ते में शालिनी मुझसे जबरदस्ती बंधे। वो आगे बोल ही रहा था कि मोहन जी की पकड़ शालिनी के हाथ पर कस गई। सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। अपने सीने पर उन्होंने एकदम से एक मुक्का मार दिया। आंखें कसकर भींचे वो अपने असामान्य तेजी से बड़ी सांसों को काबू करने की भरसक कोशिश कर रही थी। तभी पीयूष उनका हाथ पकड़कर उनकी हथेली मसलने लगा। वहीं शालिनी बस उनका हाथ कसकर पकड़े उन्हें शांत कराने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। अंकल प्लीज प्लीज रिलैक्स हो जाइए। मैं शादी करूंगा शालिनी से। मैं वादा करता हूँ मैं उससे शादी करूंगा। बस आप रिलैक्स हो जाइए। घबराते हुए पीयूष ने अपने भाव छुपाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। तभी डॉक्टर आदि और निरंजन जी के साथ अंदर आ गए। आप सब प्लीज बाहर चले जाइए। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, इन्हें आराम करने दीजिए। सिर हिलाकर पीयूष ने एक नजर शालिनी को देखा, जो अब भी बेसुध सी मोहन जी को देख रही थी। तभी पीयूष ने शालिनी का हाथ पकड़कर उसे झटके से खींच लिया। शालिनी का ध्यान जरा भी उस पर नहीं होने की वजह से वो झटके से खड़ी हो गई। तो पीयूष एक नजर मोहन जी को देखने के बाद खुद शालिनी का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने देने के लिए कहा है, चलो यहाँ से। शालिनी उसे हैरानी से देख रही थी, जबकि उसके चेहरे के सर्द भाव मानो कुछ बयां करना ही नहीं चाहते थे। बाहर निकलकर उसने शालिनी का हाथ छोड़ दिया और अपना फोन लिए दूसरी तरफ बढ़ गया। शालिनी अब भी जड़ सी खड़ी उसे ही देख रही थी। उसे खुद के अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हो रहा था। मन शांत तो बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो वहीं बेंच पर बैठी जो कुछ भी हुआ उस बारे में सोचने लगी। एक ही दिन में उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट चुकी थी। उसकी जिंदगी का एक अहम फैसला ले लिया गया था। ना जाने आगे की उसकी जिंदगी कैसी होने वाली थी। यही सोच सोचकर उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया। उससे दूर खड़े पीयूष ने शालिनी को देखा और पास में बेंच पर बैठी पीयू को, जो बड़े ध्यान से शालिनी को देख रही थी। गहरी सांस छोड़कर पीयूष उसके पास बैठ गया। मम्मा से गुस्सा हो आप? पीयू थोड़ा सा गुस्सा है मम्मा से। मम्मा ने पीयू को और उसके पापा को दोनों को हर्ट किया और नानू को भी उनकी वजह से हॉस्पिटल आना पड़ा। उदास सा चेहरा बनाए पीयू बोली तो पीयूष उसे देखने लगा। छोटी सी बच्ची पर इन चीजों का इतना असर पड़ेगा उसे लगा नहीं था। पीयू, आपकी मम्मा की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं किया। आप तो अच्छे से जानती हो ना अपनी मम्मा को। वो कभी किसी को जानबूझकर तकलीफ दे सकती है क्या? पीयू ने ना में सिर हिला दिया तो पीयूष उसके बिखरे बालों को पीछे की ओर करते हुए बोला, बच्चा, मम्मा ने आपको, मुझे या नानू को किसी को भी जानबूझकर हर्ट नहीं किया। और जब उनकी गलती नहीं है तो आप उनसे नाराज रहोगी, ये ठीक होगा क्या? शालिनी को देखकर, देखो मम्मा खुद कितनी परेशान दिख रही है इस वक्त। उन्हें अपनी पीयू की जरूरत है और जब पीयू ही उनसे नाराज हो जाएगी तो वो ऐसे ही परेशान रहेगी ना। शालिनी हथेलियों में अपना चेहरा रखे ऐसे ही बैठी रहती। तभी उसके सामने दो छोटे छोटे कदम आए। अपनी हथेलियों को हटाकर सामने पीयू को देख भीनी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। सॉरी बच्चा, मम्मा की वजह से आपकी बर्थडे पार्टी स्पॉइल हो गई। मम्मा ने सबको हर्ट कर दिया ना। उसका हाथ पकड़कर चूमते हुए वो बोली तो उसकी आंसू की बूंद पीयू के हाथ पर लुढ़क ही गई। नहीं तो पीयू की मम्मा तो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उसके आंसू पोंछकर मासूमियत से पीयू ने कहा तो शालिनी रोते रोते ही मुस्कुरा दी। पीयू ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बेंच से उतरने लगी तो पीयूष ने उसे पकड़कर नीचे उतार दिया और प्यार से एक थपकी दे दी। पीयू मुस्कुराकर शालिनी की तरफ बढ़ गई। वहीं पीयूष किसी सोच में गुम हो गया। चीजें काफी जल्दी में जरूर हो रही है, मगर इसे एक्सेप्ट तुम दोनों को करना होगा। स्वर की हल्की आवाज सुनकर उसने अपने बगल में देखा। जहां स्वर बैठा उसी की तरफ देख रहा था।
ये वक्त अपनी नाराजगी या गुस्सा दिखाने का नहीं बल्कि शालिनी के साथ खड़े होने का है। एक नज़र शालिनी को देखकर, उस लड़की को पिछले 7 सालों से कभी इस तरह से टूटते मैंने नहीं देखा। बेशक गलती उसकी है, वो दिल की साफ है, इतनी साफ कि शायद कोई अगर उसकी वजह से रो भी दे तब भी वो गिल्ट में रहे। सोचकर देखो अभी उसकी हालत क्या होगी। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें उससे नाराज होने का हक नहीं है, बेशक है, लेकिन ये समय सही नहीं है नाराजगी जताने के लिए। ये समय है एक दूसरे की मजबूती बनकर खड़े होने का। पीयूष ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया और शालिनी को देखने लगा, जो पीयूष से बात करते वक्त नॉर्मल रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। पीयूष, सुबह से शालू ने और तुमने दोनों ने कुछ खाया नहीं है। एक काम करो, तुम दोनों घर जाकर यहाँ के लिए टिफिन भी लेते आओ और फ्रेश होकर खुद भी कुछ खा लो। वहां आते हुए आदि ने कहा तो पीयूष को एहसास हुआ कि सच में सुबह से उसने सिवाय कॉफी और चाय के कुछ पिया ही नहीं है। सिर मानो दर्द से फटा जा रहा था। सिगरेट की तलब ऐसी लगी कि उठकर आदित्य की तरफ मुड़ा और उसे देखकर बोला, शालिनी को कहो पीयू को लेकर मेन गेट पर आने को, मैं वही हूँ। आदि हाँ में सिर हिलाकर शालिनी की तरफ बढ़ गया। वहीं पीयूष लंबे टक भरते हुए बाहर निकल गया। हॉस्पिटल के मेन गेट से कुछ दूर गार्डन एरिया में सिगरेट के लंबे कश छोड़ता हुआ वो यही सब सोच रहा था। अगर शालिनी से उसकी शादी हो भी जाती है तो क्या शालिनी पूरे दिल से ये शादी करने के लिए तैयार थी? पीयूष को उसका प्यार मिल भी जाता तो क्या होता अगर उसका ही प्यार इस रिश्ते के लिए तैयार न हो। ये परिस्थिति ऐसी थी कि चाहकर भी न वो मना कर पा रहा था ना ही शालिनी। दोनों ही कहीं ना कहीं मजबूरी से इस रिश्ते में बंध रहे थे। ना जाने क्या भविष्य होने वाला था। यही सोच सोचकर पीयूष 2 सिगरेट खत्म करके तीसरे सिगरेट के लंबे कश लेते हुए धुआं छोड़ रहा था। पागल है क्या? सिगरेट फूकने का ही काम तुझे बचा है? हद होती है सिगरेट पीने की भी पीयूष। एक दिन में ये हालत है तो जल्दी ही तू भी हॉस्पिटल में नजर आएगा। मयंक ने एकदम से आकर उसके होठों के बीच जलता सिगरेट निकालकर डस्टबिन में डालकर खुद पीयूष को घूरता हुआ बोला। तो भी मानो पीयूष पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अगला सिगरेट निकालने लगा कि पीछे से आदि भागता हुआ आया। तुम्हें जाना है या नहीं? शालू और पीयू दोनों ही इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। सिगरेट केस और लाइटर अपनी जेब के हवाले करके वो गाड़ी की चाबी बाहर निकालकर मेन गेट की तरफ बढ़ गया। पीयू को गोद में लिए शालिनी खड़ी उस तरफ ही देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आते हुए पीयूष पर पड़ी, अपनी नजर झट से फेर कर वो दूसरी तरफ देखने लगी। चलो। उसके पास आकर मात्र एक शब्द में उसने अपनी बात पूरी की और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे ही शालिनी भी बढ़ गई। वो नाराज तो बिल्कुल नहीं थी पीयूष से, लेकिन ना जाने क्यों पीयूष का ऐसे नजरअंदाज करना उसके मन को कचोट रहा था। गाड़ी की पिछली सीट पर पीयू जाकर बैठ गई और अपनी आंखें टिमटिमाते हुए मासूमियत से बोली, मम्मा पीयू को यहाँ अकेले बैठना है, आप आगे बैठ जाओ ना। कोई और दिन और अलग परिस्थिति रहती तो शालिनी कभी आगे बैठने के लिए राजी नहीं होती, मगर ना जाने क्या सोचकर वो आगे जाकर बैठ गई। उसने गेट बंद करके पीयूष को देखा, जो पीयू को सीट बेल्ट लगाना सिखा रहा था। एक ठंडी सांस छोड़कर खिड़की का कांच नीचे करके उसने अपनी नजरें बाहर टिका ली। जैसे ही उनकी गाड़ी ने कॉलोनी में एंट्री ली, लोगों की चुपती हुई सी नजरें उसे खुद पर साफ महसूस होने लगी। लोगों को खुद की तरफ देखकर बातें बनाते देख वो खुद में ही सिमटती जा रही थी। तभी पीयूष ने वहीं गाड़ी में मौजूद एक बटन दबा दिया, जिससे दोनों तरफ के कांच ऊपर होने लगे। सहसा ही उसकी नजर पीयूष की तरफ चली गई, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। नजरें सामने जमी थी और एक हाथ की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर तो दूसरे हाथ की पकड़ गियर पर थी। शालिनी ने पीछे देखा, जहां देख अनजाने में ही उसके लब मुस्कुरा दिए। पीयूष के मोबाइल में गेम में तल्लीन पीयू को दुनिया भर से कोई मतलब नहीं था। उस वक्त वो कभी जीत की खुशी में चीख पड़ती तो कभी हारकर झल्लाकर मोबाइल एक तरफ फेंक देती, फिर अगले ही पल मोबाइल उठाकर गेम में खो जाती। पीयू सच में काफी क्यूट लग रही थी। किचन में तिथि और यामिनी खाना बना रही थी और श्रुति टिफिन पैक करने की तैयारी कर रही थी। वही कमरे में शालिनी शावर के नीचे खड़ी ठंडे पानी से भीग रही थी। जो कुछ भी हुआ सब उसे याद आ रहा था। बाहर शिमला की ठंड इतनी थी कि शाम को बिना गर्म कपड़ों के बाहर निकलने में शरीर ठिठुर जाए। ऐसे में ये ठंडे पानी की बूंदें भी उसके मन को शांति देने में नाकामयाब ही थी। आखिर कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज से वो होश में आई और शावर बंद कर दिया। जल्दी से कपड़े बदलकर वो बाहर आई तो श्रुति खामोशी से उसका खाना लेकर खड़ी थी। श्रुति, अब भी नाराज है मुझसे? उसका हाथ पकड़कर शालिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो खाने की थाली एक तरफ रखकर अपना हाथ छुड़ाते हुए श्रुति बोली, खाना खा लो शालिनी,
फिर हॉस्पिटल भी जाना है, वैसे भी देर हो रही है। उसका शालिनी बोलना शालिनी को अंदर तक तोड़ गया। मेरी तरफ देख श्रुति और बता मुझे इतनी भी क्या नाराजगी। मान जाना, माफ कर दे अपनी शालू को। एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर शालिनी बोली तो उसके ठंडे हाथ को महसूस कर श्रुति ने अपनी नजरें उठाई और उसे नजर भर देखा और व्यंग भरी हंसी हंसकर बोली, पीयूष भाई की हालत देख जाकर पता चलेगा कितनी बड़ी गलती की है तूने। और मेरी शालू ऐसी कभी नहीं थी, इतनी स्वार्थी तो कभी भी नहीं। खैर क्या ही फर्क पड़ने वाला है तुझे, तू बस खुद के बारे में सोच सकती है। श्रुति, शालिनी ने तड़प कर उसे पुकारा तो श्रुति ने उसे उंगली दिखाकर चुप करा दिया। मुझे सच में तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी शालू। ठीक है तू नाराज थी पीयूष भाई से, मगर वो इंसान पिछले 7 साल से किस दौर से गुजर रहा है तुझे अंदाजा भी है। अकेले रहते रहते खुद में घुटते घुटते उस इंसान को सिगरेट की ऐसी लत लगी है कि अब वो चाहकर भी सिगरेट छोड़ नहीं पाते। हम सब कोशिश करके हार गए मगर वो कभी निकल ही नहीं पाए उन चीजों से। वो इंसान अब भी तेरा पूरे सब्र के साथ इंतजार कर रहा है, मगर तूने उनके इंतजार का सिर्फ मजाक उड़ाया। शुरुआत से लेकर लास्ट तक उन्होंने गलती की थी जिसकी सजा उन्हें मिली, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर बोल शालू कि तू सच में उनसे नफरत करती है। तू कर ही नहीं सकती उस इंसान से नफरत। अरे अब तो ऐसा लग रहा है कि काश पीयूष भाई 7 साल पहले जो मरते मरते बचे थे वो बचते ही नहीं। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले शालिनी ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। श्रुति का चेहरा एक तरफ झुक गया, वहीं शालिनी गुस्से से कांप रही थी। गुस्से में तू क्या बोल रही है, तुझे अंदाजा भी है श्रुति? गुस्से से कांपते स्वर में शालिनी चीखी तो एक बार को श्रुति भी शांत पड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसे देखकर वो कड़े लहजे में बोली, क्यों बुरा लगा ना? सोच मुझ पर क्या बीत रही होगी। पिछले 7 साल से वो इंसान तिल तिल कर मर रहा है। शालिनी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। आज श्रुति के एक एक शब्द मानो दिल को छलनी करने का काम कर रहे थे। तू कभी नहीं समझ सकती शालू, उस इंसान को देख जो अब भी खुले दिल से खड़ा इंतजार कर रहा है। तू कदम तो बढ़ा, वो तेरे और पीयू के लिए पूरी दुनिया से लड़ना जाए तो कहना। एक बार बस सारी पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़कर जिंदगी को गले लगा कर देख। वो इंसान अभी भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। बस भी कर, एक दिन तू हर रिश्ते को खो देगी शालू, और सबसे कीमती रिश्ता तो आज तू खोते खोते बची है। या तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़, अगर नहीं बढ़ पा रही तो प्लीज उन्हें आजाद कर दे। मैं उन्हें और घुटते नहीं देख सकती। अपनी बात पूरी करके श्रुति तेजी से कमरे से चली गई, जबकि शालिनी धम से बेड से ही टिककर जमीन पर बैठ गई। पैरों को मोड़े हर दफा श्रुति की बातें दिमाग में घूमती जा रही थी। रोते रोते जब आंसू को काबू करना मुश्किल हो गया तो रोते हुए ही वो चीख उठी। उसका रोना सुनकर उस वक्त किसी भी इंसान का दिल पसीज जाता। बेड के पास मौजूद ड्रेसिंग टेबल की दराज से पीयूष की मुस्कुराती तस्वीर निकालकर सीने से लगाए खुद में समेटे हुए वो भर्राए गले से बोलने लगी, कैसे माफ कर दूं तुम्हें? हाँ, सब मुझे गलत ठहराते हैं, सबको मेरी गलती दिखती है। कोई क्यों नहीं समझता कि मुझ पर क्या बीत रही है। मैं कोशिश भी करूं तो नहीं कर पाती। ये 7 साल मेरी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। फिर तुम्हारा किया धोखा, वो नाटक, वो सब कुछ याद करके मैं नहीं कर पाती। इंसान हूँ यार मैं भी, कैसे सारी चीजें भूल कर आगे बढ़ जाऊं। मैं कोशिश कर रही हूँ ना। 7 साल की नाराजगी है, शिकायतें हैं तुमसे ढेर सारी। ऐसे 6-7 महीने में कैसे सारी चीजें भूल जाऊं? अरे पीयू बच्ची है मेरी, 7 साल उसे अकेले पाला है मैंने। जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, उसे तुम्हारी जरूरत थी, हम दोनों ही अकेले रहे हैं। लोगों के सवाल जब चुभते थे, जब लेबर पेन में दर्द में चीख रही थी, जब पीयू के प्रिंसिपल ने सिर्फ इस बेसिस पर उसका एडमिशन रिजेक्ट किया क्योंकि उसके पापा के बारे में मैंने नहीं लिखा था। तुम्हारी हर याद को खुद से दूर कर देने के बावजूद उन खामोश रातों में, प्रेगनेंसी में लोगों की घूरती नजरें और पप्तियां सुनकर भी उनसे अपने बच्चे के अस्तित्व के लिए जब मैं लड़ जाती थी, जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम नहीं थे पीयूष, नहीं थे तुम। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ या मुझे अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे देखकर, लेकिन कोई घाव भी भरने में समय लगता है, और ये इतना गहरा घाव है, कैसे इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा? मैं जानती हूँ मैं स्वार्थी हूँ, मगर कभी मेरी भी तो कोई सुने कि मैं क्या चाहती हूँ। बेशक सबको मैं गलत लग रही हूँ और मैं हूँ भी, लेकिन कोई तो शालिनी बनकर सोचे। सबको तुम्हारा इंतजार दिखता है, प्रायश्चित दिखता है, त्याग दिखता है, प्यार दिखता है, और तुम इन सब मामलों में मुझसे बढ़कर हो। मैं नहीं हूँ तुम जैसी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ ना।
वो सिसकती हुई सी बोलती जा रही थी, जबकि दरवाजे पर पीयू को गोद में लिए खड़ा पीयूष अपनी जगह पर जड़ सा खड़ा ये सब सुन रहा था। क्या होगा पीयूष का रिएक्शन? किन हालातों में होगी इनकी शादी? पीयू पर क्या असर पड़ेगा इन चीजों का? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।